और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। अपना जो संस्कार है अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा। आपके परमात्मा के आदेश से होगा। बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते महर्षि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तम्बाकू सूंघा तम्बाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है, किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था विश्वामित्र, राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने, रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहाँ इधर उधर बैठ कर लग गई अदाएँ करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा भक्ति उसका पीछा हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की हो रही जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मतीस से काम आई थी। बता, मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो मन तब माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार सी से। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश से, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश, कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तम्बाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज़्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा, और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई वहाँ देखा लंबी सिगरेट ला कर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करने, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे। तो कहते हैं आत्म प्राण उधारी ऐसा धर्म नहीं और
तो इस दास को ये आत्म प्राण यानी जीव आत्मा के उद्धार की मजदूरी मिल गई। और हरस शुक्र मनाता हूँ प्रभु, आपने कैसे दया करी 2 कौड़ी के जीव पर। और ऐसे निर्मल भगवान की महिमा, ओए होए होए, जिसके नाम लेते हैं रूंग रूंग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद परमात्मा की ऐसी महिमा हुई, अब मुझे इतनी खुशी होती है। कैसा निर्मल समाज तैयार हो रहा है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, उसको देखकर भी राजी नहीं है। अब ये पुण्यात्मा दोनों हाथों दान करते, और हम पहले लूटन पर लगे रहा करते थे, पाप बढ़ाते थे। ये माया साथ नहीं जानी थी कि इतना नरक इकट्ठा कर रहे थे। और परमात्मा क्या कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। अब जी जो लोग बिना देखे सोचे समझे और भक्तों की संतों की बुराई करते हैं, अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के सजदा करो जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों पाप कर्मों से हटाकर और पुण्य कर्मों पर लगा दिया। कितने पाप कर्म बचा दिए हमारे। और जैसे ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, कहते हैं उनके जम तोड़ेंगे होठ, यम के दूत उनके ऐसे लठ मारेंगे, चाहे कितने लागो, मुंह पे, होठा पे। होठ इसलिए कहा कि इस पर ज्यादा दर्द होया करे, सोई भी बड्डी आया करे। तो कहते हैं वो जम तोड़ेंगे होठ जो बकवाद किया करते थे, संतों की निंदा करते थे। नित्यानंद जी महाराज ने यहाँ तक कहा है, भाई तू ना मानता ना, ठीक है अपना और काम कर ले, और कुछ कह सुन ले, पर संत की निंदा मत करिए, ये तेरे लिए बहुत जबरदस्त पाप बन जाएगा। लेकिन जो इस मार्ग से परिचित नहीं है, वो नादान बच्चे आगे में हाथ दे देते, बिजली के तार को छू लेते, और ज्ञान होता सत्संग से, और सत्संग में ये काल नहीं आने देता। तो उस दिन के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि बाग लाग गया भगवान का। और यही प्रार्थना करता रहा, परमात्मा तेरे बच्चे तुझे समझे पहचाने, दास को ये नौकरी दी है, इसमें सफल भी आप ही करोगे। ये लोगों ने तो आपको भी नहीं बख्शा था। जब जिसमें आप यहाँ आए थे काशी में 120 वर्ष रह कर गए, सारा जीवन आपके पीछे पड़े रहे। उन दुष्ट आत्मा स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिए जनता को सत्य ज्ञान नहीं समझने दिया, और परमात्मा को बहुत यातनाएं दी गई। अब उनकी जो यातनाओं, उनके साथ जो हुए संघर्ष को देखकर इस दास का दिल डटा हुआ है कि हमारे साथ तो अभी कुछ भी ना हुआ है। जो उस परमात्मा के साथ कितना तेल के कढ़ाई में डाल दिए, कितना काट काट के घेर दिए, कितना कुएं में डाल के ऊपर तो डले ठोक दिए, और फिर भी डोके न पाए। वो तो समर्थ थे, और जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और ना ही उनको समझ सकी। समझना चाहिए था, कुछ लोग समझे भी थे, लेकिन बाद में फिर वो ठीक ढंग से ना लगे तो भगवान ने उनको स्वयं ही रिजेक्ट कर दिया था। परमात्मा क्या बताया करते थे, कैसा एथेंटिक उदाहरण दिया करते थे। पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, भाई सिरसाटे की भक्ति है और कछो नहीं बात, सिर कैसा टह पाइयो अवगत अलख अनाथ। अब शीश कैसे देना है, शीश ये नहीं भाई काट के सिर चढ़ा दे भगवान के चरणों में, ऐसे नहीं। जैसे आपको परसों के सत्संग में सुना था कि गुरुदेव को समर्पण कर दिया जाए। समर्पण का अर्थ ये है कि जो आज्ञा दे वही की जाए, चाहे वो बुरा लग रहा है चाहे अच्छा लग रहा है, उसमें हमारा हित है, अति हित होता है। और संत क्या कहते हैं, भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये मत पीना। संत कहते हैं चोरी जारी नहीं करना, डाके ना डालना, किसी की जेब ना काटना, ये महापाप है तेरे लिए। अपना करके खाना बेटा, भगवान भजना, इससे तेरा कल्याण होगा। और हम यही वचन नहीं मानेंगे तो फिर यहाँ स्कूल में आने की आवश्यकता क्या है, इस विद्यालय में सत्संग में आने की आवश्यकता क्या है। हम गलतियां भी गलती पे गलती करते रहे और फिर सत्संग में भी आ रहे हैं, तो वो फेल हो जाएंगे विद्यार्थी, वो पास नहीं हो पाएंगे।